इस चैप्टर में मैं आपको इंटरनल कंबक्शन इंजन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, बताऊंगा क्या क्या है इंटरनल कंबक्शन। इन्हें कहा जाता है आईसी इंजन्स। ठीक है ना, लेकिन इस आईसी इंजन पे जाने से पहले हम पहले पढ़ लेते हैं ये इंजन्स जो है ये हीट इंजन्स है। ये कैसे इंजन है? हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन के जो दो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। ठीक है ना, एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। ठीक, और दूसरा है इंटरनल कंबक्शन इंजन। इंटरनल कंबक्शन कंबक्शन है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन जो थे, ठीक है ना, पहले यूज हुआ करते थे स्टीम इंजन। कौन से इंजन? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन। और इंटरनल कंबक्शन इंजन में पेट्रोल एंड डीजल इंजन। पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, इसे एसआई कहा जाता है, इसे सीआई कहा जाता है। इनके बारे में बताऊंगा। स्पार्क इग्निशन, कंप्रेस इग्निशन। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल, जैसे नाम से पता चल रहा, एक्सटर्नल कंबक्शन। यहाँ पर देखिए, स्टीम इंजन में जो कंबक्शन टेक प्लेस करता था वो बाहर, जैसे मान लीजिए एक ये बॉयलर है, एक ये क्या है? बॉयलर। ठीक है, बॉयलर के नीचे यहाँ पर इस तरीके से ये कोल है। ये क्या है? कोल। कोयले की सहायता से हीट प्रोड्यूस करी जाती थी। अब इस बॉयलर में वाटर है, तो वाटर जब बॉयल होता था तो क्या बनाता था? क्या बनाता था? स्टीम। अब ये स्टीम किसी उससे जाता था इंजन में। ठीक है, ये कहा जाता था इंजन में, ये स्टीम इंजन में जाती थी और पिस्टन को मूव कराती थी। वो आगे बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पर अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, इन जो ये इंजन है, इंजन के अंदर कंबक्शन नहीं होता था। कंबक्शन कहाँ हो रहा है? बाहर। कंबक्शन का मतलब है जलना। ठीक है ना, ये जो कोल का कंबक्शन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? आउटसाइड। आउटसाइड द सिलेंडर ऑफ द इंजन। आउटसाइड द सिलेंडर ऑफ इंजन। ठीक है ना, इंजन के सिलेंडर के बाहर कंबक्शन हो, इसलिए इसे कहा गया एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। इंटरनल कंबक्शन इंजन में जो पेट्रोल और डीजल है, इनका कंबक्शन जो होता है, ठीक है, इनका जो कंबक्शन होता है, कंबक्शन इनसाइड इनसाइड द सिलेंडर ऑफ इंजन। इनसाइड द सिलेंडर ऑफ इंजन। ठीक है, इनका कंबक्शन जो होता है सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए कहलाते हैं इंटरनल कंबक्शन और एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। ठीक है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन क्या है, हीट इंजन जो है दो तरीके के हैं। एक है एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन, उसे कहा जाता है स्टीम इंजन। दूसरा इंटरनल कंबक्शन इंजन, इसमें रेसिप्रोकेटिंग होता है। और दूसरा होता है रोटेटरी गैस टरबाइन। ठीक है ना, ये गैस टरबाइन अलग है, हम क्योंकि अभी इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। हीट इंजन के अंतर्गत रोटेटरी गैस टरबाइन आता है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं पढ़े। रेसिप्रोकेटिंग में एक है सीआई, कंप्रेस्ड इग्निशन, और दूसरा है एसआई। इसके दो टाइप्स है, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। और एसआई की भी दो है, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। इनके बारे में मैं आगे डिटेल में आप बता। तो जैसे नीचे फिगर दे रखा है, ये फिगर दे रखा है, ये फिगर जो दे रखा है ये एक एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन का दे रखा है। एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन का। ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे? जिसे हम कहते थे स्टीम इंजन। जिसे हम क्या कहते थे? स्टीम इंजन। ठीक है ना, पहले जो रेलगाड़ी थी वो इसी पर वर्क करती थी। ठीक है, स्टीम इंजन पर। इसमें क्या होता था कि मैंने जैसे बताया, ये जो स्टीम है ये पहले हमने देखा यहाँ से, ये जो स्टीम है यहाँ से बॉयलर से होते हुए इंजन पर जा रही है। तो यहाँ से स्टीम इंटर कर रही है, ये स्टीम इंटर कर रही है अंडर हाई प्रेशर। अब जैसे ही इंटर करेगी तो पहले ये यहाँ से इंटर करेगी। मान लीजिए ये पिस्टन है, ये क्या आपका
और ये आपका सिलेंडर है, ये आपका क्या है, सिलेंडर। ठीक, तो यहाँ से इंटर करेगी पिस्टन, मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये इस पर क्या लगाएगी, आकर फोर्स लगाएगी, तो ये पिस्टन जो है ये किधर मूव करेगा, राइट में। और जब यहाँ पर आएगा तो अब देखिए ये जो वॉल्व है, ये जो है इसका मैकेनिज्म समझिए, ये यहाँ पर आएगा इसे क्लोज कर देगा, और ये यहाँ मूव करेगा इसे ओपन कर देगा। तो ये जब ओपन रहेगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा, और फिर जब ये ओपन होगा तो ये यहाँ से आएगा, इस फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से स्टीम इंटर भी करेगी और बाहर निकल जाएगी, यहाँ से इंटर करेगी और कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकलेगी। इस तरीके से ये पिस्टन जो है ये क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। और जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा तो जो ये क्रैंक है, ठीक है ना, क्रैंक रोटेट करेगा। ठीक है ना, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक जो है ये रोटेशन करेंगे। इस तरीके से ये वर्क करता था। ठीक है, इंटरनल कंबक्शन इंजन में क्या है, इंटरनल कंबक्शन इंजन में क्या होता है कि फ्यूल जो है, दो तरीके के फ्यूल यूज़ करे जाते हैं, या तो पेट्रोल यूज़ करा जाएगा, या क्या यूज़ करा जाएगा, डीजल। ठीक है, पेट्रोल या डीजल। अब ये पेट्रोल या डीजल क्या करते हैं, इन पेट्रोल और डीजल इस सिलेंडर के अंदर इंटर करते हैं, इस सिलेंडर के अंदर इंटर कराए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनलेट वाल्व। यहाँ से फ्यूल इंटर करा, और इसके अंदर जब मान लीजिए पेट्रोल इंटर करा, तो पेट्रोल इंटर करेगा तो ये स्पार्क प्लग की सहायता से हम स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, और जब स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे तो ये बर्न करेगा, और बर्न करेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो ये पिस्टन जो है इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव कराएगा, और जब ये बर्न कर जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो पिस्टन को नीचे की तरफ जाएगा, और जब ये बर्न आउट हो जाएगा तो इस एग्जॉस्ट वॉल्व से हम उस एयर को क्या एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूल बर्न कर रहा है वो इनसाइड द सिलेंडर है, और उससे पहले वाले में जो फ्यूल बर्न कर रहा था वो आउटसाइड द सिलेंडर कर रहा था, इसलिए दोनों का क्लासिफिकेशन करा गया इंटरनल कंबक्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटेल में इंटरनल कंबक्शन इंजन के बारे में अवसर बताएंगे। अभी तो एक क्लासिफिकेशन बताया व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन एंड इंटरनल कंबक्शन इंजन। थैंक यू।